आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले हैं डायपोल के कारण उसके एक्सिस पे क्या होगा। तो आइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट on the axis of electric dipole। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो आइए सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर करते हैं। Let us consider a electric dipole। एक इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर किए, माइनस क्यू प्लस क्यू, दो चार्ज है डायपोल को, और ये कितना दूरी पे है, 2l है दूरी पे। ये इसका डायपोल सेंटर है, डायपोल सेंटर ओ ले लेते हैं। ये डायपोल का ये पॉइंट हम ए ले लेते हैं और इसको बी ले लेते हैं। तो डायपोल सेंटर से इसके एक्सिस पे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा वही फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट P है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस क्यू के कारण क्या होगा और माइनस क्यू के कारण क्या होगा वो देखते हैं, और टोटल दोनों के कारण टोटल चार्ज यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा वो निकालना। तो आइए देखिए, हम जानते हैं कि कोई प्लस क्यू चार्ज है और r डिस्टेंस पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है निकालने के लिए, r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कह रहा है, तो कितना होगा, ये होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज है Q अपॉन कितना डिस्टेंस है, मान लीजिए P पॉइंट है, यहाँ P पॉइंट पे पूछ रहा है ये चार्ज के कारण, तो ये r डिस्टेंस पे है तो ये इसका स्क्वायर, यही इसका डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, आउटवर्ड। यही माइनस चार्ज रहता और r डिस्टेंस पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो क्या होता, इनवर्ड होता, अंदर के तरफ, और कितना होता 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। तो क्या देखें, प्लस चार्ज के कारण आउटवर्ड और माइनस चार्ज के कारण इनवर्ड। यही कंसेप्ट हम यहां लगाएंगे कि प्लस क्यू चार्ज के कारण किधर होगा तो आउटवर्ड, ई ए ले लेते हैं क्योंकि ये पॉइंट हम ए मान रहे हैं, और माइनस क्यू के कारण मतलब बी पॉइंट के कारण चार्ज के कारण कितना होगा ई बी, इनवर्ड डायरेक्शन। तो ई ए क्या है, यहाँ ई ए क्या है थोड़ा लिख लेते हैं, ई ए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज के कारण P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्लस क्यू चार्ज के कारण P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे हम ई ए मानेंगे। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे ई ए, और होगा कितना ई ए, तो ई ए होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डिस्टेंस लेंगे AP का स्क्वायर, Q अपॉन AP का होल AP का स्क्वायर, और AP यहां होगा कितना, ये AP कितना होगा, तो ये R है और इतना देखिए ये पूरा 2L है तो ये इतना L और ये भी इतना L हुआ, तो यदि R में से L को हम माइनस कर दे तो ये क्या हो जाएगा, AP आ जाएगा, तो AP बराबर क्या होगा R माइनस L।
तो यहाँ AP का वैल्यू डाल देंगे और इसका डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड, तो क्या होगा 1/4πε0 Q अपॉन AP कितना है R माइनस L का होल स्क्वायर। यही आ गया इक्वेशन। ये आ गया, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के कारण ये आ गया। अब माइनस क्यू चार्ज के कारण देखते हैं P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। EB क्या है, EB है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। EB क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो इसमें क्या होगा, EB बराबर 1/4πε0 Q अपॉन ये डिस्टेंस होगा BP का, और BP यहाँ कितना होगा, BP होगा इतना डिस्टेंस OP R है और OB कितना है, L है, तो क्या होगा R प्लस L। तो यहां से क्या होगा, EB अच्छा इसे वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया, EB कितना होगा 1/4πε0 Q अपॉन BP का स्क्वायर, और BP कितना है डायरेक्टली लिख देते हैं R प्लस L का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन सेकेंड में हमें क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, EA और EB को। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होगा, EA प्लस EB। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होगा, EA प्लस EB। इसको मिटाते हैं, E एक्सिस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट, इसको मिटा देते हैं, एट पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो E एक्सिस या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर एक्सिस पे कितना होगा, EA प्लस EB, दोनों को क्या कर देते हैं, A कर देते हैं। और हाँ एक चीज, ये जो EB है नेगेटिव इनवर्ड डायरेक्शन है, तो यदि इसे हम यदि आउटवर्ड डायरेक्शन को I माने हैं, तो इनवर्ड डायरेक्शन को आप क्या मान लीजिए, माइनस I। अच्छा इससे इक्वेशन 2 नहीं लिखिए, एक लाइन और लिख लेते हैं, इसे लिख लेते हैं 1/4πε0, माइनस को यहां लिख लेते हैं माइनस Q अपॉन L प्लस R प्लस L का होल स्क्वायर। हाँ, जब दोनों को जोड़ेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर I, और ये क्या है माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर I। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो Q अपॉन 4πε0 कॉमन आ रहा है, इसमें कितना बच गया 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर, और ये I। जब यहां हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा E एक्सिस पे Q अपॉन 4πε0
भी जोड़ कर लीजिए का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर कितना हो गया r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर राइट 1 अपॉन q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है मैथ में, यदि क्या है यहां देख लेते हैं a का पावर m है और b का पावर m है, तो इसे a b का पावर m लिख सकते हैं। यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा r माइनस एल इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर, और जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a माइनस b और a प्लस b बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या है r स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2rl आएगा। यहां से r स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसल हो गया, क्या बचा, और हाँ ये जो एल होता है डाइपोल लेंथ जो होता है वो बहुत छोटा होता है r से, फिर r एल क्या होगा एल मच लेसर देन r, देयरफॉर क्या होगा एल स्क्वायर इज आल्सो मच लेसर देन r स्क्वायर। देयरफॉर क्या कर सकते हैं कंपेयर टू r स्क्वायर, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक, इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, टेंस टू 0 के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहां से क्या आएगा e एक्सिस बराबर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये माइनस से मल्टीप्लाई किए थे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, कितना होगा ये हो जाएगा 4rl अपॉन कितना, ये r स्क्वायर है और उसका स्क्वायर तो r का पावर 4, एक r यहां से कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा इसे अच्छा से अरेंज कर लेते हैं, 2q अब कितना 2 यदि बाहर लिए तो 4l था तो अब कितना बचा 2l अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है P q इंटू 2l, तो यहाँ q इंटू 2l को क्या लिख सकते हैं P, तो यहां से क्या आ गया 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे, यही क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे, और इसका कौन सा डायरेक्शन था आई डायरेक्शन, याद रखेंगे। या चाहे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k लिख सकते हैं, तो यहां से इसे लिख सकते हैं e एक्सिस पे कितना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ऐसे लिख सकते हैं ना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यू है, तो इसे आप चाहे तो k लिख लीजिए, तो क्या हो गया e एक्सिस बराबर हो गया k 2k p अपॉन r क्यूब। यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आज हम क्या देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये कितना आया, ये आया 2kp अपॉन r क्यूब।